जय गुरुदेव चिल्ड्रन। लास्ट क्लास में हमने सभी मात्राओं को पढ़ा था और आज हम उसी का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसे हमने बिंदु और चंद्र बिंदु मीन्स अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द भी देखे थे, उसी से आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको चित्र बनाना है। वैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था लेकिन पूरा नहीं हो पाया था, तो अगर नहीं किया हो तो फिर से ध्यान से सुन लीजिए। क्या करना है, इसमें बिंदु वाले जो कोई भी शब्द को आप ले सकते हैं, जैसे अंगूर हुआ, तो अंग है, कोई भी बॉडी पार्ट्स आप बनाकर उसका पिक्चर और आप अंग लिख सकते हैं ऐसे। और इधर आप जैसे चंद्र बिंदु का कोई शब्द ले सकते हैं, आंख है, नाक है। तो इस तरह उसका कोई भी पिक्चर बनाकर, चांद का पिक्चर बना सकते हैं, कोई भी पिक्चर, उसका फिर आप उसको नीचे, उसके नीचे उसका नाम भी लिखना है। तो दोनों बिंदु और चंद्र बिंदु दोनों का एक एक शब्द लिखेंगे और उसका पिक्चर ड्रॉ करेंगे नीचे। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। अब जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं वो है, जैसे हमने सभी मात्राओं को देख लिया है, मात्राओं वाले शब्दों को देखा है। अब हम जुड़वा अक्षर देखेंगे। जुड़वा अक्षर जहां पर दो, एक आधा होता है, एक पूरा होता है, उनसे जो मिलकर शब्द बनता है, ऐसे शब्दों को हम देखने वाले हैं। देखो यहाँ पर कभी कभी जैसे बच्चा है, पहला जो हम शब्द लेंगे उसमें क्या है, बच्चा। तो बच्चे का मतलब यहाँ पर क्या होता है, चाइल्ड होता है। तो यहाँ पर इसमें च है, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। ठीक है? तो वैसे ही यहाँ पर जो च है 2 टाइम्स है, एक आधा है, एक पूरा है। क्लियर? तो इसी तरह के दो च वाले शब्दों को हम देखेंगे, जैसे कच्चा है, सच्चा है। कच्चा मीन्स रो बनाना, जैसे हम बोल देते हैं कच्चा बनाना हुआ। सच्चा मीन्स ट्रुथ। वैसे ही मक्का है, मक्का मीन्स कॉर्न। ठीक है? यहाँ पर आधा क और पूरा क मिलकर इस तरह से बना है। ऐसे ही हम कई शब्द पढ़ते हैं, जैसे पक्का हुआ। ठीक है? चक्का हम बोलते हैं या चक्की बोलते हैं, तो उसके अंदर भी डबल क आते हैं। बहुत सारे शब्द होते हैं। यहाँ पर दो दो शब्दों का हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे शब्दों में इस तरह से आएंगे। तो यहाँ एक आधा, एक पूरा। तो इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, पक्का, स्ट्रॉन्ग। क्लियर? तो यहाँ प्रेस करके हम आधा जो है उस पर थोड़ा रुकते हैं, पक्का, और फिर हम दूसरे वाले लेटर पे, पूरे वाले पे आते हैं। तो लंबा साउंड होगा यहाँ पर। तो इसको कैसे प्रोनाउंस करना वो आप बार बार सुनकर इसका अभ्यास करना। मक्का, पक्का। ओके? मक्का मीन्स कॉर्न, पक्का मीन्स स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर पिक्चर भी दिया हुआ तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मक्खी मीन्स हाउस फ्लाई। ओके? और यहाँ पर जो मच्छर है वो क्या हो जाएगा, देखो मक्खी। पहले हम मक्खी देख लेते हैं, जिसमें आधा का और पूरा का कहाँ कहाँ आता है। तो हम देखो यहाँ पर मक्खन है, मक्खन मीन्स बटर। और दक्षिण, हम दक्षिण भी बोल सकते हैं, दक्षिण भी बोल सकते हैं। दक्षिण हम डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पर अगला जो है मच्छर, इसमें देखो आधा चह और पूरा छह। तो इस तरह से जो अलग अलग व्यंजन जहां पर यूज होते हैं, इसको हम संयुक्ताक्षर बोल देते हैं, क्योंकि इसमें सेम नहीं आ रहे हैं। अगर सेम आते तब हम उसको द्वितीय व्यंजन बोल देते हैं। पर यहाँ पर चाहे वो द्वितीय व्यंजन है वो संयुक्त, इनको जुड़वाक्षर ही बोलेंगे क्योंकि जुड़कर बन रहे हैं। ठीक है? यहाँ पर जुड़वाक्षर के अंदर हम ये दोनों देखेंगे। तो मच्छर में देखो आधा चह और एक पूरा छ। तो इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं। जैसे एक यहाँ और एग्जांपल आया, मच्छर मीन्स मस्कीटो होते हैं। अच्छा, अच्छा का मतलब होता है गुड। कच्छा, कच्छा मीन्स जैसे आप शॉर्ट्स, हाफ पैंट पहनते हैं, हाफ पैंट पहनते हैं, उसको इस तरह से कच्छा बोलते हैं। अगला है बग्घी। बग्घी का है, यहाँ देखो पिक्चर दिया हुआ है, हॉर्स कार्ट आप बोल सकते हैं। इसमें आधा ग और जो घ है वो फुल है, हाफ ग। इस तरह के देखो यहाँ रघु नेम भी होता है, रघु। और गुग्गू यहाँ एक डव बर्ड होती है, उसको घुग्गू बोलते। कैसे प्रोनाउंस करते हैं, रघु, गुग्गू। गड्ढर। अब नेक्स्ट देखो गट्ठर। गट्ठर है जो लकड़ियों का, बहुत सारी जो वुड है, स्टिक्स है, उसका मिलाकर एक बंच होता है, उसे हम बोलते हैं गट्ठर। तो जिसमें क्या होता है, देखो गट्ठर कैसे बोल रहे हैं, ट है वो फास्ट से ठ का ही साउंड आ रहा है, ट का क्लियर नहीं हो रहा है। देखो ऐसे ही, देखो यहाँ मट्ठा, इस तरह से बोलेंगे। और नेक्स्ट है चिट्ठी। मट्ठा मीन्स बटर जो रहता है उसी को हम बोलते हैं मट्ठा। और बटर मिल्क, सॉरी, बटर मिल्क, उसको बोलते हैं मट्ठा। और चिट्ठी, चिट्ठी का मतलब होता है लेटर।
तो इसका प्रोनाउंस आपको ध्यान रखना, मट्ठा, चिट्ठी कैसे प्रोनाउंस करना है। क्लियर। अगला है वो है बुढ़ा, जिसमें हम आधा ड यूज कर रहे हैं और पूरा यहाँ पर ढ है। बुढ़ा, बुढ़ा मीन्स ओल्ड मैन। यहाँ पर आधा ड और ढ जो जुड़वा अक्षर, इनसे मिलाकर हम जो और शब्द बना रहे हैं वो क्या है, गड्ढा। गड्ढा मीन्स जो होल होता है, जहां बड़ा सा गड्ढा क्या रहता है, होल रहता है, बिग होल, उसे हम गड्ढा बोल देते हैं। छेद भी बोलते हैं, जैसे हमने जो छोटा स्मॉल दीवार में निकाला हुआ रहता है तो उसे हम हॉल बोल देते हैं। गड्ढा मीन्स जमीन में जो निकाला हुआ होल होगा उसे हम गड्ढा बोलते हैं। चड्ढा, चड्ढा मीन्स यहाँ पर देखो सरनेम भी होता है, जैसे किसी किसी के नाम के आगे जैसे रितु चड्ढा ऐसे लगा देते हैं, तो यहाँ पर चड्ढा सरनेम हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कैसे प्रोनाउंस करना है। प्रोनाउंस मेन आपको ध्यान रखना है हिंदी में, गड्ढा, चड्ढा। क्लियर। और साथ में आपको इंग्लिश भी, आप अगर नहीं समझ में आए तो आप पिक्चर्स के साथ में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, इसको बार बार सुन लेना। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ जुड़वा अक्षर हमने समझ लिया कि कैसे इनसे हम शब्द बनाएंगे, तो आगे हम देखते हैं कि इनको कैसे हम स्पेलिंग को पूरा करेंगे। देखो यहाँ पर एक बार आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि अभी हमने सारी स्वर, व्यंजन, मात्राओं वाले शब्द सभी को हमने स्टार्टिंग से देखा है। अब उन्हीं में से ये शब्द फिर से आए हैं जिसमें आपको स्पेलिंग कंप्लीट करनी है। इसी तरह से आपको एग्जाम में हो सकता है पिक्चर देखकर उसकी पूरी स्पेलिंग लिखने के लिए भी आ सकता है आपको एक मात्रा लगाने के लिए आ जाए, या फिर बीच में एक लेटर लिखने के लिए आ जाए, मैच द फॉलोइंग जैसे आ सकता है। तो आपको सभी तरह से प्रैक्टिस होनी चाहिए। एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो आपको 4 नाम दिए जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर पहला जो है मैंगो पिक्चर दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, ये आम। यहाँ है टेमरिंड, और यहाँ क्या है, इमली। ईख, शुगर के ईख जिसको बोलते हैं। अगला है उल्लू, औन। ये बड़ाओं से ऊन, वुलन जिसको हम बोलते हैं वुल। एड़ी, ए से एड़ी, जिसको क्या बोलते हैं हम, एंकल। ओके। अगला जो है ऐनक, ऐनक, ए से ऐनक। ऐनक में स्पेक्स, औंखली। देखो यहाँ पर औंखली को आप पाउंडर भी बोल सकते हैं और मोर्टार भी बोल सकते हैं। तो दोनों का मतलब क्या है, जिसमें हम कुछ भी कूटते हैं, पीसते हैं, उसको हम औंखली बोलते हैं। अगला है औ से औरत, औ से औरत, औरत मीन्स वुमेन। अंग से अंगूर, यहाँ पर ग्रेप्स होता है। तो इस तरह से आपको हो सकता है एक कोई भी स्वर या व्यंजन का एक लेटर दे दिया जाए और उसकी पिक्चर के नीचे आपको नाम लिखने के लिए आ सकता है। तो इस तरह से भी आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। तो बार बार आप सुन लेना। यहाँ पर आम का मतलब मैंगो, इमली टेमरिंड, ईख शुगर कैन, उल्लू और ऊन वुल, एड़ी एंकल, एनक स्पेक्स, औखली पाउंडर या फिर मोर्टार हो सकता है, और औरत वुमेन। क्लियर। तो यहाँ पर आप इंग्लिश हिंदी दोनों बार बार देख लेना, सुन लेना, प्रैक्टिस करना है आपको। स्पेलिंग अच्छे से आनी चाहिए, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, लिखकर अभ्यास करें। अगला है, फिर से देखो नीचे दिया हुआ है कि इन शब्दों की मात्राएं छूट गई हैं, चित्र पहचानो और सही मात्रा लगाओ। तो जो मात्राएं छूट गई हैं उनको हमें यहाँ क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर तो आपको मात्राएं दी गई है कंप्लीट करने के लिए, पहले हम उसी तरीके से देखेंगे। पर उसके बाद हम ये भी अभ्यास करेंगे कि और किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2-3 तरीकों से आपको पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखो सभी जो पिक्चर्स है वो क्या है, जानवरों की दी हुई है। तो यहाँ पर हो सकता है आपको 5 या 10 एनिमल नेम लिखने के लिए आ जाए, तो पूरे आपको हिंदी में लिखने के लिए आएंगे, इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से आपको ध्यान से पढ़ना है, सबकी पिक्चर्स ध्यान से देखना है, किसको हिंदी में क्या बोला जाता है, इंग्लिश में क्या होता है, उसकी स्पेलिंग ध्यान रखनी है, कोई मात्रा लगाने के लिए आ सकती है। तो यहाँ पर आपको मेन यहाँ पर मात्राओं के लिए दिया हुआ है। तो हमें फर्स्ट पिक्चर देखना है, किसका दिया हुआ है फर्स्ट पिक्चर, काउ, गाय। यहाँ पर देखो मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, मात्रा मैंने लगा दी है, पर आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पर ये मात्रा लगी हुई नहीं है,
आपको ये वहां पर फिल करनी है। तो जब आप क्लास वर्क में करेंगे तो ये मात्राएं मैंने पेंसिल से लगाई है, जिसे थोड़ी लाइट कलर दिख रही है आपको, वैसे ही आपको नोटबुक में क्या करनी है, जो मात्राएं हैं डिफरेंट कलर से आपको लगानी है। जैसे ब्लू से आप बाकी सभी लिखेंगे और जो मात्राएं हैं वो आप ब्लैक यूज कर सकते हैं, उसके लिए ब्लैक पेन यूज करेंगे। तो यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, वहां वहां आपको मात्राएं लगाई है। मैं बताती भी जाऊंगी आपको साथ में। जैसे गाय में आ की मात्रा आपको दी गई थी, मैंने यहाँ लगाकर दिखाई है आपको कैसे लगानी है। गाय मीन्स काउ, बकरी मीन्स गोट। ठीक है, यहाँ पर गोट में जो बकरी में है वो बड़ी ई की मात्रा दी गई थी, उसको आपको फिल करनी थी। यहाँ पर मैंने लगा दिया है, ऐसे ही आपको लगानी है, क्लास वर्क में लिखना है साथ के साथ में। उसके बाद है भेड़। भेड़ का मतलब है शीप। इसका आपको देखना है कि एक ही मात्रा है वो कैसे आपको लगानी है। क्लियर? तो यहाँ पर एक ही मात्रा आ सकती है और आपको हो सकता है पूरा अड़ा दे दे और पहला लेटर लिखने के लिए आ जाए, किसी भी तरह पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा बेफेलो, भैंस। भैंस में ऐ की मात्रा आपको लगानी है और बिंदु भी लगेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये दोनों ऊपर मैंने लगाया है, ऐ की मात्रा और बिंदु आपको इस तरह से लगाने के लिए आएगा। सिर्फ मात्रा कोई ध्यान नहीं रखना, उसके साथ में बिंदु आ रहा है, चंद्र बिंदु आ रहा है, मीन्स अनुस्वार अनुनासिक, उसका भी आपको ध्यान रखना है कि किस स्पेलिंग में उनका भी प्रयोग हो रहा है। सिर्फ मात्राओं को ही ध्यान नहीं रखना है आपको। बिंदु, चंद्र बिंदु, विसर्ग भी हम देखेंगे आगे। यहाँ पर है नेक्स्ट जो पिक्चर है वो है गधा। हिंदी में गधा बोलते हैं और पिक्चर देखकर आपको समझ आ ही गया होगा कि इंग्लिश में उसे हम क्या बोलते हैं, डोंकी। यहाँ पर भी आपको आ की मात्रा ही फिल करनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आ की मात्रा लिखनी है। अगला जो हमारा है पिक्चर वो है घोड़ा। कैसे प्रोनाउंस करना है, घोड़ा। इंग्लिश में हॉर्स। इंग्लिश में क्या बोलना है उसे, हॉर्स बोलना है। और यहाँ पर ओ की मात्रा आपको फिल करनी है, तो ये आपको अलग से लगानी है, अलग इंक पेन से, ब्लैक पेन यूज करना है। अगला पिक्चर जो है हमारा है ऊंट। तो यहाँ देखो चंद्र बिंदु का यूज हुआ है, वो हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो लाइन दिया है मैंने, इसके ऊपर आपको किसको फिल करना है वो ध्यान रखना है। ऊंट का मतलब कैमल, पिक्चर देखकर आपको समझ में आ ही रहा है। अगला है एलिफेंट। एलिफेंट मीन्स हाथी। हाथी में आपको बड़ी ई की मात्रा लगानी है। यहाँ पर देखो आपको जरूरी नहीं है यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा भरने के लिए दिए जो टेक्स्ट बुक में, उसी तरीके से एग्जाम में सेम उसी तरीके से पूछा जाए। हो सकता है यहाँ पर हाथी में मैं यहाँ पर थी दे दूं और आ की मात्रा लगाने के लिए आपको छोड़ दूं। तो आपको पता होना चाहिए कि हाथी की स्पेलिंग कैसी होगी, तो पूरी स्पेलिंग लिख कर प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ई को ही ध्यान रखें, आ की मात्रा को ह के साथ में आ की मात्रा भी लगेगी, तो पूरी स्पेलिंग आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। अगला है बंदर। बंदर मीन्स मंकी। इसमें देखो बंदर, बंदरिया, तो मेल और फीमेल का आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। बंदर का मतलब मेल में हुआ है और बंदरिया फीमेल। तो यहाँ पर छोटी की मात्रा लगाई है री के साथ में। अगला जो हमारा पिक्चर है वो है किसका है, हिरन। हिरन, हिरन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डीर। तो देखो यहाँ पर डीर जो हिरन है उसमें छोटी की मात्रा हमें फिल करनी है। अगला है खरगोश, रैबिट, इसमें ओ की मात्रा ध्यान रखनी है। अगला है बाघ। बाघ मीन्स टाइगर, इसमें आ की मात्रा। तो ये सभी जानवर जो दिए हुए हैं इन सभी की हमें नाम पता होने चाहिए विद पिक्चर, और इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। किसी का इंग्लिश हिंदी कुछ भी लिखने के लिए आ सकता है, मात्राओं के साथ आ सकता है। ये पूरा आपको लिखकर प्रैक्टिस करना है, फुल स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए। तो क्लास वर्क में आप इसी तरीके से लिखकर इसका प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा है, इन शब्दों की मात्राएं छूट गई है। इन शब्दों की मात्राएं छूट गई हैं, चित्र पहचानो और सही मात्रा लगाओ। तो सेम इसमें भी उसी तरीके से करना है। अब देखो इसमें मात्राएं हम कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन दोनों तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है। वहां हमें जानवरों का मैंने कहा था, हो सकता है 5 जानवरों के नाम आपको लिखने के लिए आ सकता है, उसी तरीके से इसमें 5 पक्षियों के नाम भी आपको आ सकते हैं। तो 5 पक्षियों के नाम आपको यहीं पर देखो कि पक्षी दिए हुए हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, कोई भी 5 पक्षी आप याद कर सकते हैं।
तो यहाँ पर सभी पक्षियों के नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पिक्चर देखकर भी किसी का भी नाम लिखने के लिए दिया जा सकता है। ये नहीं कि मैंने 5 कहा और आप 5 ही याद करें, और अगर 6 7 है तो आप उसको छोड़ दें। एक्स्ट्रा को छोड़ना नहीं है। हो सकता है वही मैं पिक्चर दे दूं जो आपने छोड़ा है और उसी का ही नाम लिखने के लिए आ जाए, तो पिक्चर देकर सिर्फ आपको हिंदी में नाम लिखने के लिए भी आ सकता है। कभी कभी आपको पिक्चर ड्रॉ करने के लिए भी दिया जाता है, तो वहां हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको नाम लिखने के लिए भी आ सकता है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों पता होना है। पहला जो इसमें पिक्चर हमारा है वो है कबूतर। तो इसमें ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा आएगी, वो आपको ध्यान रखना है। कबूतर, कबूतर को हम क्या बोलते हैं? पिजन। अगला जो हमारा है मुर्गा। मुर्गा मीन्स कोक, इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगानी है। ओके। अगला है जो है कौवा। कौवा है, उसमें औ की मात्रा हमें फिल करनी है। इसको कौवा को इंग्लिश में बोलते हैं क्रो। अगला है पैरेट, तोता, इसमें ओ की मात्रा हमने फिल की है। अगला है रैट, माउस भी बोलते हैं, जिसे हिंदी में चूहा बोलते हैं। चूहा में भी बड़े ओ की मात्रा हमें लगानी थी। तो देखो यहाँ पर मात्राओं को लगाया गया है, स्वर को नहीं लिखा गया है। वहीं बहुत टाइम पर बच्चे यही गलती करते हैं कि जहां पर मात्राओं को लगाना है वहां वो स्वर का जो एक्चुअल रूप है वही लिख देते हैं। तो वो नहीं करना है, आपको मात्रा का ध्यान रखना है, कहाँ मात्रा लगा रहे हैं, कहाँ पर वो स्वरों को लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ जैसे यहाँ पर छिपकली, लिजर्ड, यहाँ पर दोनों तरफ आपको छोटी ही लगानी है और ल के साथ में बड़ी की मात्रा। छिपकली मीन्स लिजर्ड। नेक्स्ट है सांप। सांप मीन्स स्नैक। यहाँ पर चंद्र बिंदु भी देखो लगाने के लिए दिया है और मात्रा आके लगाई गई है। अगला है मेंढक। मेंढक मीन्स फ्रॉग। देखो यहाँ पर मात्राओं के साथ में बिंदु और चंद्र बिंदु आएंगे, पर एक साथ में दो मात्रा कभी भी नहीं आएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आ के भी आ रही है और ए की भी मात्रा आ रही है। तो मात्रा एक ही रहेगी, लेकिन उसके साथ बिंदु और चंद्र बिंदु लग सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा सांप में आ की मात्रा के साथ चंद्र बिंदु आया है और ए की मात्रा के साथ में बिंदु आया है। तो किसी भी मात्रा के साथ में बिंदु चंद्र बिंदु, कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि एक ही मात्रा के साथ ही बिंदु होगा और उसके साथ ही चंद्र बिंदु होगा। चंद्र बिंदु और बिंदु का, इनका किसी भी मात्रा के साथ प्रयोग हो सकता है, लेकिन एक साथ में दो मात्राएं कभी भी नहीं होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला है मेंढक, फ्रॉग हो चुका है। अगला है मोर, पिकॉक, इसमें ओ की मात्रा फिल करनी है। नेक्स्ट है फिश, मछली। मछली में बड़ी की मात्रा लगानी है आपको। कछुआ, टॉर्टोइस, हंस, स्वान। तो यहाँ पर हंस में देखो सिर्फ बिंदु फिल करना है, कछुआ में छोटे की मात्रा। यहाँ पर आपका ये कंप्लीट होता है। अगला है शब्द पूरा करो। इसमें देखो लेटर्स को लिखना है आपको, लेटर के साथ में मात्राएं भी है। तो यहाँ पर देखो लेटर भी आपको साथ में ध्यान रखना। अभी तक आप सिर्फ मात्राएं याद रख रहे थे। जो पहला है शब्द पूरा करो, इसमें हमें प दिया है, अगला लेटर लिखना है हमें। तो यहाँ पिक्चर दिया हुआ है, पिक्चर देखते ही हमें पता होना चाहिए हिंदी में हम लेटर को क्या बोलते हैं? पत्र। नेक्स्ट है काइट। काइट को हम बोलते हैं पतंग, हिंदी में पतंग। अगला जो पिक्चर है वो है, यहाँ पर पुस्तक भी बोल सकते हैं, किताब भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, जिसे हम बुक बोलते हैं, किताब। यहाँ पर किताब स्पेलिंग दी हुई है, छोटी की हमें फिल करनी है। अगला जो पिक्चर है वो है नल। नल मीन्स टैप, यहाँ न फिल करना है। तो लेटर्स आपको ध्यान रखने हैं विद मात्रा, किसी किसी में मात्रा है और किसी में नहीं। यहाँ अगला है तौलिया। तो तौलिया को हम क्या बोलते हैं? टॉवेल। अगला है ऋषि। ऋषि मीन्स सेंट, इसमें आपको श के साथ छोटी की मात्रा लगानी है। और अगला है तांगा। तांगा मीन्स हॉर्स कार्ट जो रहती है उसको हम बोलते हैं। अगला है हथौड़ा, हैमर। नेक्स्ट है कुर्सी, चेयर। टमाटर, टमेटो। यहाँ पर देखो ट भी फिल करना है और माँ भी, दो भी आ सकते हैं, तो जरूरी नहीं एक ही आए। तो आपको पूरी स्पेलिंग लिखकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद है सूरज, जिसको इंग्लिश में सन बोलते हैं। दीपक, लैम्प।
तो ये इस तरह से आपको पूरा प्रैक्टिस करना है विद पिक्चर। पूरी स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए, कोई भी लेटर, कोई भी मात्रा किसी भी शब्द में दिया जा सकता है। आपको हर तरह से ये लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। तो क्लास वर्क में ओनली हिंदी में ही लिखना है, इंग्लिश में नहीं लिखना है। आपको हिंदी में ही प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश भी लिखने के लिए एग्जाम में आ सकता है, जरूरी नहीं हिंदी में ही आए। आपको हिंदी देकर इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है किसी भी वर्ड को। तो आपको अगर एक बार में नहीं होता है, 2-3 टाइम आप देखो, सुनो, समझो और ध्यान से उसको लिख कर प्रैक्टिस करो। एक बार क्लास बुक में लिख लो, एक बार लिखने से ध्यान नहीं रहता है, रफ नोट में आप बार बार प्रैक्टिस करो जब तक आपको याद ना हो जाए। ओके, तो नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने सभी मात्राओं को, शब्दों को, बिंदु, चंद्र बिंदु और जो हमारे जुड़वा अक्षर थे उनको भी हमने समझा, जो भी जिससे भी शब्द बनाए जाते हैं। तो अब हम वाक्य बनाना भी सीख गए हैं, वाक्यों को भी हमने समझा है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास से अगर नहीं समझ में आया तो सारे वीडियो को आप स्टार्टिंग से एक बार और रिवाइज कर लेना, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसको आपको इन सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी, स्वर, व्यंजन, मात्राएं सभी की। तो इनका अभ्यास होने के बाद ही आप लेसन को, क्वेश्चन आंसर सभी आराम से कर सकेंगे, अच्छे से कर सकते हैं, और तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आप क्या है, किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से उसका आंसर देने के लिए हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करना। धन्यवाद, नमस्ते। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर करते हैं, यहीं पर हम क्लास एंड करते हैं।